जारी है। पिछले 5 साल में काफी मीटिंग अलग अलग जिलों के अंदर हुई और आज करनाल में जाट भवन के इस कॉन्फ्रेंस हॉल के अंदर हम करनाल के और पूरे हरियाणा के अति पिछड़ा वर्ग के साथी यहाँ पे आप लोगों से रूबरू होने के लिए पहुंचे। आगे जो जो हमारी डिमांड और जो जो अति पिछड़ा वर्ग अपनी बात, पीड़ा और अपनी डिमांड्स मीडिया के मार्फत वो राजनीतिक पार्टियों और उसमें खास तौर पर क्योंकि कांग्रेस पार्टी के सारे कांग्रेस पार्टी के अति पिछड़ा वर्ग के लोग यहाँ पे हैं, तो कांग्रेस पार्टी के नेताओं के सामने भी हमारी क्या डिमांड है उसके लिए मैं हमारे भाई जाजनवाला जी, इंद्रजीत जी, उनको आमंत्रित करूंगा कि वो हम सबकी तरफ से अपना वक्तव्य आप लोगों के बीच में रखें और उसके बाद जितने भी हमारे साथी पीछे बैठे हैं तो पहले इंद्रजीत जाजनवाला जी अपनी बात रखेंगे और उसके बाद हमारे कुछ साथी अपनी बाइट के माध्यम से अपनी बात रखने का काम करेंगे। अभी मैं इंद्रजीत जाजनवाला जी को आमंत्रित करूंगा। अध्यक्ष जी बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं आप सभी प्रेस साथियों को का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग यहाँ आए। साथियों, आज की मीटिंग का उद्देश्य अति पिछड़ा वर्ग समाज की कांग्रेस पार्टी से लेकर के चुनाव घोषणा पत्र में कौन सी इस समाज की जो डिमांड्स हैं मुख्य, उनके ऊपर विचार विमर्श करने हेतु वह अति पिछड़ा वर्ग को कांग्रेस पार्टी में राजनीतिक भागीदारी हेतु आज की ये मीटिंग बुलाई गई है। इसीलिए ये अति पिछड़ा वर्ग के कांग्रेस से जितने भी साथी जुड़े हुए हैं या समाज है, समाज की भी भावना है कि अति पिछड़ा वर्ग कांग्रेस पार्टी का परंपरागत वोट रहा है। इसीलिए इनकी ये डिमांड है कि हमें 16% आरक्षण के हिसाब से 15 टिकटें बनती है अति पिछड़ा वर्ग की। कांग्रेस पार्टी अति पिछड़ा वर्ग को 15 टिकटें दे। उसके साथ साथ चुनाव घोषणा पत्र में जो मुख्य मांग है समाज की वो क्या है? सबसे पहले हमारी जो जातीय जनगणना की जो मांग है वो पूरे देश और प्रदेश स्तर पे है। जब तक जातीय जनगणना नहीं होगी, जब तक ये पता नहीं चल सकता कि कौन कितने प्रतिशत है, किसको कितना हिस्सा मिलना चाहिए। जबकि कांग्रेस पार्टी के हमारे पूर्व अध्यक्ष माननीय राहुल गांधी जी हर मंच पे जातीय जनगणना की बात करते हैं, तो ये समाज कांग्रेस पार्टी से भी ये निवेदन करता है कि ये चुनाव घोषणा पत्र में जब भी अभी 2024 का चुनाव है और इसमें हमें पूर्ण विश्वास है कि कांग्रेस पार्टी की सरकार हरियाणा में बनेगी, तो बिहार में जब जातीय जनगणना हो सकती है तो ये समाज चाहता है कि हरियाणा में भी कांग्रेस की सरकार बने और बिहार की तर्ज पे जातीय जनगणना हो। उसके साथ साथ मंडल कमीशन आयोग की रिपोर्ट 1995 से अधूरी है, तो इसीलिए ये समाज चाहता है कि मंडल कमीशन आयोग की सभी सिफारिशें 18 सिफारिशें हैं वो भी कांग्रेस पार्टी सत्ता में आने के बाद वो लागू करे। और साथ साथ लोकसभा और विधानसभा में ये आरक्षण के लिए अति पिछड़ा वर्ग के लिए बिल लेकर के आए, क्योंकि अति पिछड़ा वर्ग आर्थिक स्थिति से बड़ा कमजोर है। इसीलिए एक आरक्षण ही, एक राजनीतिक आरक्षण ही एक ऐसा सहारा है जिसके सहारे इसको राजनीतिक भागीदारी मिल सकती है। ऐसी बहुत सी हमारी मुख्य मांग है कांग्रेस पार्टी से, वो आज हमने सर्वसम्मति से मिलकर के चुनाव घोषणा पत्र के लिए हमने 14 मांगे चिन्हित की हैं, जो हम हमारे प्रभारी जी को सौंपेंगे और उनसे आशा करेंगे कि वो हमारी मांगों को चुनाव घोषणा पत्र में रखें। बाकी मैं ये चाहूंगा कि हमारे सभी साथी अति पिछड़ा वर्ग के जो भी सभी हलकों से यहाँ आए हैं और इनमें से लगभग 25-30 साथी ऐसे हैं जो विभिन्न हलकों के अंदर कांग्रेस पार्टी का झंडा बुलंद किए हुए हैं और इस आस में है कि कांग्रेस पार्टी उन्हें टिकट दे और वो एमएलए बने। तो साथियों, ऐसे सभी साथी हमारे बीच में आए हैं। अब मैं चाहूंगा कि हमारे बीच में तेलूराम जांगड़ा जी, जो पिछड़ा वर्ग आयोग के पूर्व चेयरमैन भी रहे हैं, झांसी से हैं, वो अपनी बात रखेंगे।
अब यार आदरणीय साथियों, हमारे भाई सुनील जी ने और इंद्र जी ने लगभग सारी बातें बता दी। उसमें तो हमारा एक ही कहना है कि कांग्रेस पार्टी के जितने साथी बीसीए के यहाँ हैं, हमारा एक यहाँ पे जो फैसला हुआ रैली करने का और हमारी जो 16% आरक्षण है उसके हिसाब से विधानसभा में आने वाले चुनाव में 16% के हिसाब से 15 टिकटें बनती हैं और 15 टिकटें कांग्रेस पार्टी हमें दे और हमारे साथियों को चुनाव लड़ाया जाए, वो विधायक बने ताकि हमारे समाज की बात विधानसभा में कह सके। यही मेरा कहना था। मैं अब आदरणीय योगी जी से करूंगा, एक बार वो आए। ये सभी साथियों का धन्यवाद। एक मिनट भाई, लगभग सारी बातें हमारे साथियों ने रखी हैं और जैसे कि राजनीतिक भागीदारी की बात थी, उसमें हमें 15 टिकटों की बात थी। उसके साथ के साथ एक बात जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, कांग्रेस पार्टी का जो संगठन बनने जा रहा है, हमारा ये अति पिछड़ा वर्ग ये भी चाहता है कि उसमें भी 16% भागीदारी जो है संगठन में हमारे लोगों की हो। और एक बात मैं और कहना चाहूंगा, पिछले दिनों में सरकार ने एक क्रीमी लेयर के बारे में घोषणा की थी, केवल घोषणा। आज हमारे जो छात्र है, पिछड़ा वर्ग के जो लोग हैं, वो एडमिशन के लिए इधर उधर भाग रहे हैं, लेकिन आज तक वो नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है, जो एक चुनावी घोषणा और मीठी गोली हुई है। तो मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि उसको पूर्ण रूप से लागू करें, अन्यथा जनता के बीच में बताएं कि वो घोषणा सिर्फ मीठी गोली थी। धन्यवाद। प्रोफेसर लिम्बा साहब। सभी मीडिया साथियों का यहाँ पहुंचने पर हार्दिक अभिनंदन। साथियों, अति पिछड़ा वर्ग की जनसंख्या प्रदेश की कुल जनसंख्या का 1/3 है, लेकिन सामाजिक और राजनीतिक तौर के ऊपर इस वर्ग के साथ बहुत अन्याय होता आ रहा है आज तक। ये जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हैं, पूरे प्रदेश के भिन्न भिन्न हलकों से कांग्रेस पार्टी में निष्ठा रखने वाले हैं और वो राजनीतिक हिस्सेदारी की बात करते हैं। माननीय राहुल गांधी जी ने ये कहा है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसे मिले उतनी हिस्सेदारी। इसी बात को लेकर के आज हम यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और हम ये चाहते हैं कि जिस प्रकार से नौकरियों और शिक्षा के अंदर बीसीए को 16% आरक्षण मिला हुआ है, वो राजनीति में भी 16% दे और इस प्रकार से हमें 15 टिकटें बनती हैं। तो 2024 का जो विधानसभा चुनाव है उसमें 15 टिकटें जो है अति पिछड़ा वर्ग को, बीसीए कैटेगरी के लोगों को दे। इसके साथ साथ मैं हरियाणा सरकार को भी आपके माध्यम से ये कहना चाहूंगा कि 2018 से लेकर 24 तक इस पिछड़ा वर्ग के साथ जो असंवैधानिक क्रीमी लेयर लागू करके जो अन्याय किया है, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये घोषणा भी की है गुड़गांव के अंदर कि वो इसको वापस करेंगे और केंद्र की तर्ज पर करेंगे, लेकिन वो केवल मात्र घोषणा ही होती नजर आ रही है। वो जल्दी से जल्दी इस नोटिफिकेशन जो है इसका जारी करे ताकि पिछड़ा वर्ग के लोगों को 8 जुलाई से जो काउंसलिंग शुरू हो रही है उसके अंदर उनको बेनिफिट मिल सके। धन्यवाद। साथियों, सभी मीडिया साथियों को धन्यवाद। साथियों, मैं तो केवल इतना कहना चाहूंगा कि पहले हमेशा पिछड़ा वर्ग का वोट कांग्रेस पार्टी को पड़ता था और कांग्रेस पार्टी को जो वोट पड़ता था, सदियों से कांग्रेस पार्टी चली आ रही थी। 10 साल पहले कांग्रेस पार्टी भूल गई बीसी समाज को, बीसी समाज का वोट कटना शुरू हो गया और बिल्कुल दूर चला गया कांग्रेस से, जिसका रिजल्ट ये हुआ कि कांग्रेस पिछले काफी समय से 250 सीटें भी बात नहीं करती, क्योंकि सारा ओबीसी समाज कर चुका है। हम अपने कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद में रह चुके और मौजूदा अध्यक्ष श्री खड़गे जी से, सोनिया गांधी जी से और हरियाणा के हमारे जितने भी लीडर हैं, नेता हैं, उनसे हम यही मांग करते हैं
कि BCA को दोबारा अपने साथ जोड़ा जाए, उनको राजनीतिक रूप से और सरकार जब आए तो सरकार में भागीदारी। धन्यवाद। और जी मेरा उद्देश्य क्या था आज प्रेस वार्ता का, आपने जो भागीदारी? देखिए, आज की प्रेस वार्ता का मुख्य उद्देश्य हमारे भाई जाजनवाला जी, साथ में तेलूराम जांगड़ा जी और अन्य साथियों ने आपके सामने रखा। आज मुख्य रूप से पिछड़ा वर्ग की भागीदारी और राजनीतिक तौर पे क्या हो और किस तरीके से अति पिछड़ा वर्ग के हमारे बच्चों के भविष्य को सुखद बनाने के लिए सरकारों से हमारी डिमांड रहनी चाहिए, उसी उद्देश्य को लेकर आज हम यहाँ पे एकत्रित हुए थे। क्या डिमांड है, किस बात की? सबसे पहली हमारी राजनीतिक भागीदारी की डिमांड है कि जिस तरीके से चौधरी काशीराम जी का नारा होता था, जितनी जितनी जिसकी संख्या भारी उतनी उसकी भागीदारी, और उसी नारे पे आदरणीय राहुल गांधी जी ने पूरे देश के अंदर समय समय पर अति पिछड़ा वर्ग और दलित समाज को अवसर दिया भी है। और हमें क्योंकि कांग्रेस पार्टी हमेशा हाशिए पे खड़े लोगों की बात करती है, उनके लिए अलग अलग प्रकार के कानून भी बनाती है, इस करके हमें पूर्ण रूप से हम आशान्वित हैं कि आदरणीय राहुल गांधी जी और खड़गे जी वो अति पिछड़ा वर्ग को पूर्ण रूप से भागीदारी देने का कार्य करें। अगर नहीं आपकी नहीं सुनी जाती, आपकी बात को नहीं सुना जाता, फिर क्या रहने वाला है? उसके बाद क्या स्टैंड होगा? आप जी, अगर आपकी बात नहीं सुनी जाती, कोई आपको जो आपकी मांग है नहीं दी जाती, उसके बाद क्या स्टैंड रहेगा? देखिए, हम सब लोगों का एक ही स्टैंड है। हम कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हैं, कांग्रेस पार्टी के लिए लगातार काम कर रहे हैं। किसी प्रकार का दबाव किसी के ऊपर बनाना ही हमारा मकसद नहीं है। हम सबका मकसद है कि अपने अधिकार के लिए पूरी चेतना के साथ हम खुद की पार्टी के भीतर भी और अन्य पार्टियों के सामने भी, कि अकेली कांग्रेस पार्टी नहीं, जितनी भी पार्टियां पूरे हिंदुस्तान के अंदर और हरियाणा प्रदेश के अंदर हैं, सबको संज्ञान लेना चाहिए। और अगर कांग्रेस पार्टी अति पिछड़ों को, क्योंकि पहले 2 या 3 टिकट जो है वो अति पिछड़ों को मिलती थी, लेकिन पिछली बार जब हरियाणा प्रदेश की अध्यक्षा कुमारी शैलजा जी और CLP नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी होते थे, तो इन दोनों ने मिलके 6 टिकटें पहले अति पिछड़ा वर्ग को हरियाणा प्रदेश में देने का कार्य किया था। तो निश्चित तौर पे उसका लाभ भी हमें मिला, लोकसभा चुनाव में उसका लाभ मिला। तो हम अपनी पार्टी के भीतर संगठनात्मक रूप से और राजनीतिक टिकट के रूप में अपने लोगों की भागीदारी के लिए बड़े विनम्र भाव से अपनी बात रख रहे हैं। सीटें कौन कौन सी हैं? कौन कौन सी सीटें हैं जो आप 15 टिकटें मांग रहे हो? 15 टिकटें हमारे साथी जो है हर विधानसभा के अंदर बड़ी एक्टिवली अपना काम कर रहे हैं। पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर कौन सी 15 टिकटों की बात है, इसके बारे में इंद्रजीत जाजनवाला जी उन सारी लिस्ट के साथ आपके सामने अपनी बाइट के अंदर बात रखेंगे। अगर हम पूरे हरियाणा प्रदेश में अति पिछड़ा वर्ग की जनसंख्या की बात करें तो लगभग 32% बनती है, और 32% के अंदर भी हमारे जो काम करने वाले योद्धा साथी जमीनी स्तर के ऊपर काम करते हैं, तो वो 20 से ज्यादा संख्या के अंदर है कि जो आज टिकट मांगने की स्थिति के अंदर है, चुनाव जीतने की स्थिति के अंदर है। लेकिन क्योंकि 16% आरक्षण की बात के हिसाब से हमारी 15 टिकटें हरियाणा प्रदेश में बनती हैं, तो हमारे साथियों ने वही डिमांड जो है आपके मीडिया के मार्फत रखने का काम किया। कौन कौन साथी पहुंचे डॉक्टर साहब पूरे हरियाणा से आज यहाँ पर? किस किस बिरादरी के लोग पहुंचे हुए हैं? जी, आज हरियाणा प्रदेश में अति पिछड़ा वर्ग की लगभग जो 72 जातियां हैं, उनमें से लगभग 20 से ज्यादा जो कम्युनिटीज के साथी है वो यहाँ पर पहुंचे हैं। और ऐसा नहीं है, अलग अलग जगह पर जो हमारी मीटिंग होती है, कुछ समुदाय अति पिछड़ा वर्ग का जो हमारे क्षेत्र में नहीं है वो नहीं पहुंच पाया, तो किसी दूसरी जगह पर वो सम्मिलित होते हैं। तो इसी तरीके से हरियाणा के हर जिले के अंदर ये मुहिम हमारे साथियों ने मिलकर चलाई है। और आज करनाल के अंदर भाई राजेंद्र पाल जी, भाई राजीव सेन जी और पूरी टीम ने मिलकर जो है इन सारे साथियों का अभिनंदन करने का काम किया। डॉक्टर साहब, मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार जो नायब सैनी है, उन्होंने अभी आरक्षण की बात की है और आरक्षण दिया भी है, वो BC-A में आ रहा है या BC-B में आ रहा है? क्या है? देखिए, अगर उससे लाभ नहीं मिलने वाला क्या? मैं सीधे तौर पे नायब सैनी जी, हम इस चीज का सम्मान करते हैं कि वो भी पिछड़ा वर्ग से हैं, हरियाणा प्रदेश के मुखिया हैं, और उनसे भी हम ये चाहेंगे कि आज उनके सिर के ऊपर भारतीय जनता पार्टी ने ताज रखा, तो अब समय है
वो 16% भारतीय जनता पार्टी के अंदर अति पिछड़ों को आरक्षण दे, हम तालियों से उनका खड़े होकर स्वागत करेंगे। और इसी तरीके से पूरे हरियाणा प्रदेश के पंचायती राज व्यवस्था के अंदर जो 8% आरक्षण भारतीय जनता पार्टी ने देने का काम किया था, वो ऊंट के मुंह में जीरे वाला काम था कि 8% से ज्यादा लोग तो पहले हमारे चुन के अति पिछड़ा वर्ग के आते थे। तो वहां पर भी अगर नायब सैनी जी सही में पिछड़ों के हितैषी हैं तो वो पूरा 16% आरक्षण देने का कार्य अति पिछड़ा वर्ग को दे, तो हम उनका धन्यवाद करेंगे। मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी 10 साल रहे हैं लगातार, उन्होंने क्या दिया फिर? मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जो हमारी क्लास 2 की नौकरियां थी, जिसके अंदर हमारा आरक्षण 10% होता था, उसको बढ़ा के 15% करने का काम वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के टाइम पे हुआ। और कांग्रेस पार्टी के समय में ही हमारा केस कला बोर्ड बना, जिसके मार्फत हमारे जो केस कलाकार भाई थे उनको सुविधाएं और लोन जो है वो देना जो है वो हो सकता था, लेकिन कांग्रेस की सरकार हुई और भारतीय जनता पार्टी ने वो नहीं किया। और इसी तरीके से माटी कला बोर्ड जो है वो हरियाणा प्रदेश के अंदर बना, जो कुंभकार साथी जो मिट्टी से काम करते हैं, तो उन लोगों को लोन की व्यवस्था जो कांग्रेस पार्टी करने वाली थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अधूरा बीच में लटकाने का कार्य किया। और सबसे बड़ी बात, आज भारतीय जनता पार्टी अति पिछड़ा और पिछड़ा वर्ग को जो बरगलाने के लिए और उनके बीच में दो फाड़ करके उनको बांटने का काम कर रही है, तो पिछड़ा वर्ग की ताकत को कमजोर करने का काम कर रही है। अगर कई स्टेट में देखा जाए तो ए और बी कैटेगरी एक ही कैटेगरी है, तो क्या करेंगे? देखिए, निश्चित तौर पे जो कैटेगरीज ए और बी है वो निश्चित तौर पे होनी ही चाहिए, क्योंकि अति पिछड़ा वर्ग के पास वो संसाधन नहीं है। जो पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी यानी बीसी बी जो समाज है, उनके अंदर वो भी हमारे पिछड़े वर्ग के भाई हैं, लेकिन अधिकतर लोगों के पास संसाधन जो है वो विस्तृत हैं और अपनी आजीविका के साधनों के साथ वो मुख्य धारा के अंदर पहले से आए हुए हैं। लेकिन अति पिछड़ा वर्ग के लोगों के पास जो जमीन और कृषक समाज से नहीं जुड़े हुए अधिकतर लोग मजदूरी करने वाला वर्ग है, तो निश्चित तौर पे बी जो ए और बी समाज है उसको उसी अनुरूप जो है उनका हिस्सा मिलना चाहिए। राजकुमार सैनी भी इसी बात को उठाते हैं, अब कांग्रेस उठा देखो, रही है। राजकुमार सैनी जी और हमारी बात उठाने के बीच में एक बहुत बड़ा डिफरेंस ये है, राजकुमार सैनी जी लगातार एक जाति को टारगेट करके हरियाणा प्रदेश में 35 और 1 का नारा देते रहे। हमारा कोई भी मकसद पूरे हरियाणा प्रदेश में जाति विभाजन नहीं है, न हम पोलराइजेशन चाहते। राहुल गांधी जी जिस तरीके से पूरे देश को जोड़ने के लिए न धर्म का कोई बंटवारा हो, न जाति के नाम पे कोई बंटवारा हो, अखंड भारत का निर्माण हो, हम सभी अति पिछड़ा वर्ग के लोग भी एकजुट होकर सिर्फ अपने अधिकार को मांगने की बात करते हैं। किसी दूसरे के अधिकार के ऊपर डाका डालना या उनको अधिकार मांगने से रोकना, ऐसा हमारा मकसद नहीं है। अखंड भारत का समर्थन करते हो आप लोग? डेफिनेटली समर्थन करते हैं। तो राहुल जी हिंदू हिंदू कर रहे हैं, हिंदू को टारगेट बना रहे हैं, तो उसके बारे में क्या कह रहे हैं? राहुल जी आरएसएस को टारगेट बना रहे हैं, क्योंकि वो खाकी कच्छा पहन के इस देश के अंदर बंटवारा करने का काम कर रहे हैं। अगर सिर्फ आरएसएस के लोग हिंदू हैं तो हम तो धर्म को क्यों धर्म को क्यों बीच में इन्वॉल्व कर रहे हैं? बीच में नहीं घुसे रहे। चारों धर्म के बारे में उन्होंने इस देश की लोकसभा के अंदर बात रखी। उन्होंने कहा कि जो लोग हिंसा करते हैं वो हिंदू नहीं हो सकते। आप बताइए, आप पत्रकार साथी हो, अगर आप हिंसक हैं तो क्या आप अपने आप को स्वामी दयानंद वाला हिंदुत्व का चोला पहनाना चाहेंगे? तो निश्चित तौर पे अगर हिंदुत्व की कोई बात करेगा तो वो पूर्ण रूप से अहिंसक, शुद्ध अहिंसक होना चाहिए। तो हिंसक लगते हैं आपको, मतलब कि राहुल जी को हिंदू जो है वो हिंसक लगते हैं? जिनके हाथ जिन लोगों ने हिंसा फैलाई उनके बारे में बात नहीं कर रहे आप लोग। एक्चुअली ये मीटिंग का जो उद्देश्य था, हम डिरेल जो है ना हो जाए, क्योंकि ये अति पिछड़ा वर्ग के अधिकारों के लिए एक मीटिंग रखी थी। मुझे लगता है मैं आदरणीय साथी से ये